Welcome back, my dear students, my YouTube channel Christ English Classes. My dear students, today I am going to discuss the concept of article part 2. क्योंकि मैंने इसका भाग 1 दिया, बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 भी लेकर चलते हैं। चलिए, तो हम बिना समय गवाए आपको हम लेकर चलते हैं, और जो कि आज हम सीखने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट लेवल में आर्टिकल रिलेटेड और 10 में, सारे हम कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं बिना समय गवाए अपने मुद्दा पे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को हिट कर लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ जो रूल है वो कह रहा है एच से शुरू होने वाले वर्ड्स में जब एच साइलेंट हो तब उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे में कई जगहों पे आप और हम और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करते हैं। जैसे में एच साइलेंट होता है बट हम एच साइलेंट करते नहीं हैं और उसको इंक्लूडेड यानी हम प्रोनाउंसिएट कर देते हैं, तो हमारा कंसेप्ट और जो है उच्चारण गलत होता है, जिसके कारण से हम आर्टिकल भी गलत लगा लेते हैं। दूसरा कह रहा है जहां एच से शुरू होने वाले वर्ड्स में जब एच का यानी उच्चारण हो तब ए का प्रयोग होता है। अब जरा समझने के प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ इस बात को कि आप कई बार आप ये देखिए, दो हम साइड बना दिए हैं, एक में एच साइलेंट है और दूसरा साइड में एच साइलेंट नहीं है, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इसमें आइए, इसको हम एच साइलेंट करेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, आर, यानी कि जैसे हमारा प्रोनाउंसिएशन आ आया तो कहने का मतलब ये साउंड देखना है, तो साउंड आर आ रहा है, जिसको हम लोग आवर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको गलती से हावर पढ़ते हैं, तो आवर आ, तो एन आवर भी कह सकते हैं, एन आर भी कह सकते हैं, और इसको जो है हावरली नहीं आवरली रिपोर्ट या आरली रिपोर्ट, यानी कि घंटा में जो रिपोर्ट दिया जाता है, इसलिए अब यहाँ भी देखिए इसका जब एच साइलेंट है, हर एक में एच साइलेंट है। जब एच साइलेंट है तो सब का प्रोनाउंसिएशन किससे हो जाएगा, यानी कि वोवेल साउंड से ही होगा। तो इन सभी में हम एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं हॉनर, गलत बात, ऑनर, क्या है ऑनर। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं हॉनररी पोस्ट, नहीं ऑनरी पोस्ट। इसको पढ़ते हैं हॉनरेबल, गलत, ऑनरेबल मैन। इसको पढ़ते हैं हॉनेस्ट मैन, लेकिन एच साइलेंट है, राइट प्रोनाउंसिएशन इज ऑनेस्ट मैन। इसे पढ़ते हैं, इसमें सभी में एच जो है प्रोनाउंस्ड है, उच्चारण हुआ है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं हॉर्स, ह आया तो इसलिए ए आएगा। हेलीकॉप्टर ह तो ए आएगा, होटल ह ए आएगा, हिस्टोरिकल ही ह यानी क्या आएगा, ए आएगा। इन सभी में ए आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि इन सारे फैक्ट और इन सारे वर्ड्स आपको कंफ्यूजन करता है, जहां आप और हम सब गलत कर बैठते हैं। आपको कई बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैं कह दिया राम इज खाली स्थान और यहाँ लिख दिया क्या लिखा, मैं ऑनेस्ट मैन। यहाँ आर्टिकल आपको दे देगा ए या एन या द या नन, तो आपको एन नहीं लगाना है, ना कि ए लगाना है, क्योंकि यहाँ एच साइलेंट है, तो राइट आर्टिकल जो है एन है, ऑनेस्ट मैन, ना कि हॉनेस्ट मैन। सो ये फैक्ट आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए
और कॉपी में मेंशन करें। अब हम लेकर चलेंगे आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर। तो हम लेकर चलते हैं कुछ नए फैक्ट पे, कुछ अगले रूल पे। रूल जो है इम्पोर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट ये माना जाता है, चूँकि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो होता है ऐसे जगहों से पूछता है जहां आप कंफ्यूज्ड करें, एक्सेप्शन पॉइंट हो, क्योंकि सीधे सीधे आपको पूछेगा नहीं। चलिए क्या कह रहा है रूल? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, बढ़िया से समझिएगा, व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले A/N का प्रयोग होता है। पहले आप समझिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का आप आराम से पहचान लोगे। कैसे? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ये जो आप देख रहे हैं, ये है, इसको हम बोलते हैं द मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन, यानी कि एक्सक्लामेशन का चिन्ह है ये। जैसे ही आपको चिन्ह बुक में भी मिलेगा, क्वेश्चंस में मिलेगा, इस प्रकार से अगर करके दे दिया तो समझ जाइए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अब देखिए कि यानी व्हाट के बाद, इसके बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा सा इसको समझिए, ये हमारा नाउन है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले ही तो नाउन आ जाता है ना। आई टॉट यू अबाउट पोजीशन ऑफ आर्टिकल, मैं आपको पढ़ाया हूं आर्टिकल का पोजीशन। उसमें आप देखेंगे कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, अगर नाउन हो, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और उसके पहले कोई एडवर्ब हो तो इस एडवर्ब के पहले आर्टिकल। तो इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया, अगले वीडियो में आप देख लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करा है, तो हम इस पे नहीं, इस पे डिसाइड करना है, इसका साउंड निकालना है। तो क्या पढ़ते हैं? ब्यू, ब तो आएगा ही आएगा, तो ब आया तो वोवेल तो नहीं आया, ब कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसीलिए ए। डॉग, ड है ना, तो ए डॉग। डार्क, ड और डार्क। फॉल, अ फॉल। इट इज इम्पोर्टेंट, आपके लिए महत्वपूर्ण है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर आप चाहेंगे तो आप देख लेंगे, टारगेट बुक जो है इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड के लिए जो बनाया गया है बिहार में, उन बच्चों को मैं बता रहा हूं कि आप उसको भी कलट के देखिए, या तो आप किसी भी ग्रामेटिकल टर्म्स को देखिए जहां इससे आर्टिकल आपको पूछता ही पूछता है। अगला जो है VVI पॉइंट, ये भी है। अगर सेंटेंस में इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेंटेंस में सो, एज, टू, हाउ, क्या क्या? सो, एज, टू, हाउ, तथा इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। बढ़िया समझिएगा, क्या क्या है? सो, एज, हाउ और क्या है? टू। सो, एज, हाउ, टू, इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, डिफिनिट आएगा। तथा एडजेक्टिव के बाद SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बढ़िया समझिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तब AN नाउन तथा एडजेक्टिव के बीच में आएगा। अर्थात इसको जरा सा हमने आपके लिए समझाने के लिए इस प्रकार से इसको कर दिया है। क्या? एज, टू, सो, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस हमने आर्टिकल का स्थान छोड़ा, उसके बाद नाउन लगाया, अर्थात इस प्रकार से बन जाएगा सो फाइन। सो देखिएगा यहां से आ रहा है, तो ये सब किस रूप में प्रयोग हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जरा सा जानिएगा कि हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, विशेषता बतलाने के लिए एडवर्ब आता है। तो यानी कि इस सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में अगर हम बात करें सो, एज, टू, हाउ, तो एक एडवर्ब का काम करता है। चूंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी को मालूम होगा कि सर सो तो है कंजक्शन
बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सो ऑलरेडी कंजक्शन के साथ साथ जो है ये एक एडवर्ब का भी काम करता है। जैसे में कभी कभी आप किसी को बोलते हुए सुने होंगे, आई लव यू सो मच, बोलता है ना, आई लव यू सो मच। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा फ्रेंड्स, मच एडजेक्टिव है, इसके पहले एडवर्ब का काम किया। समझ रहे कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। समझ रहे हैं ना, तो ये एडवर्ब का काम करेगा। इन सारे जगह ये सारे जो चार जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स का काम करेगा। और अगर इस पे आपको शक होगा कि हाउ तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हाउ जो है जब तक के सेंटेंस में अगर क्या बोलता है क्वेश्चन मार्क नहीं लेता है तब वह जो है कंजक्शन भी बन सकता है। समझ पा रहे हैं ना, तो कंजक्शन भी बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है। आपको जैसे में आपको ये समझना होगा कि जैसे आप एक लड़का हैं या लड़की हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपने घर पे हैं तो मम्मी का बेटा है बेटी है ना, आप लड़की हैं तो मम्मी का बेटा बेटी सब हैं। अगर आप ही अपने नानी घर चले गए तो वहां क्या बन जाइएगा, मामू का भगना भगनी, नाना का नानी का क्या बनेगा, नाती नतनी। ठीक है, तो आप एक व्यक्ति जगह बदल रहा है तो आपका रिलेशन बदल रहा है। उसके बाद कुछ समय के बाद अगर आपका शादी होगा तो वहां जाकर के बन जाइएगा क्या, किसी का ब्रदर इन लॉ बनिएगा, या हाँ ब्रदर इन लॉ बनिएगा, या आप लोग लड़कियां लोग जो होगी सिस्टर इन लॉ बनेगी। अब देखिए डॉटर इन लॉ भी बनेगा, यानी कि पुतह को डॉटर इन लॉ भी कहते हैं, किसी का भाभी बनेगी, है ना, किसी का वाइफ, किसी का हस्बैंड भी बनेंगे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आपका जगह जगह पे रिश्ता परिवर्तन होते जा रहा है, उसी प्रकार से इन सभी शब्दों को स्थान जब चेंज होता है तो इसका जो है ग्रामेटिकल टर्म्स अगर हम बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है और उसका यूज भी बदल जाता है। तो आगे देखेंगे, सो फाइन डे, ड सबसे पहला नंबर इसको पकड़ लेना ड, तो अ डे। टू प्राउड गर्ल, गर्ल ग ग, तो अ गर्ल। सच बॉय ब, अ बॉय। नाइट न, अ नाइट। मेनी मैन म, ए। क्वाइट यहां पे है क्वाइट इजी प्रॉब्लम, यहां जो है इजी आपको दिख रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं भी दिख सकता है, तो यहां हो जाएगा एन इजी प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको आज जो भी कंसेप्ट 2 मैंने क्लियर किया, आर्टिकल में बस ए और एन में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो देंगे जिसमें हम कुछ खास फ्रेजेज हैं वो भी आर्टिकल लेते हैं ए और एन, उसका हम चर्चा कर लेंगे, वो भी हम एक वीडियो में आपको छोटा सा दे देंगे। थैंक यू, हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।